To my YouTube family, this is me Hamza Kyani. Welcome to my page Trade Alpha Zone. आज की हम अपनी वीडियो में वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि गोल्ड ने पास्ट वीक में कैसे रिएक्ट किया एंड आने वाली वीक में किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है. रिमेंबर वन थिंग, नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, बट हम एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हमारी एक बेहतर ट्रेड निकल सके टेक्निकल्स के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम सक्सेसफुल रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से. देखते हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है. अच्छा जी अभी तो 1 अगस्त तक जो है वो आपको टैरिफ ही सुनने को मिलेगा. द रीज़न इज़ डैट के पूरी दुनिया में जो है आपको पता है कि ओके पूरी दुनिया पे तो आपको पता है यूएस जो है वो टैरिफ इम्प्लेंट कर रहा है, ये जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है टैरिफ, जिसकी वजह से जो मार्केट में काफ़ी अनसर्टनिटी पाई जाती है. मैं न्यूज़ भी देख रहा था तभी आपको ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगा दिया था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिसकी वजह से अब वो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, बीच में बातचीत हो जाए. अच्छा उसके अलावा जो है वो यूरोपीय यूनियन ने जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ एक स्टांस लिया था कि अगर हमने 50 दिन के अंदर अगर इस मामला से यूक्रेन से वॉर ख़त्म नहीं की तो हम इस पर मज़ीद सैंक्शंस लगाएंगे. अभी यू सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया नयारा अनजस्टिफाइड रोजनेट सीड्स. अब ये रशिया की जो है ये ऑयल रशियन ऑयल मेजर रोजनेट दैट को ओन द फैसिलिटी. अब ये जो है इंडिया पे जो है वो सैंक्शंस लगाने की बात कह रहे हैं. कोई इसकी एक फैसिलिटी है एरी नयारा एनर्जी रिफाइनरी, इस पर यू सैंक्शंस दे रही क्योंकि रशिया और जो है वो इंडिया के टाइस हैं ऑयल पे या इन चीज़ों पे ट्रेड करते हैं. तो जिन पे बात की गई है कि रशिया पे या जो उसके साथ जो भी ट्रेड करता है उन पे पाबंदियाँ लगेंगी, जैसे कि लेटर ऑन पास में ईरान के साथ किया जाता रहा है क्योंकि वो रशिया अब चाइनीज़ ब्लॉक भी है, जाहिर सी बात है. तो इसी तरीके से इसको किया जा रहा है कि वो यूक्रेन से वो बंद करे, और फिर आपको पता चाइना के साथ तो वैसे ही ट्रेड वॉर है ये अमेरिका की. एक और भी ये मुझे नज़र आया कि चाइना वियतनाम प्लान फर्स्ट जॉइंट आर्मी ड्रिल. अच्छा चाइना एंड वियतनाम प्लान टू होल्ड देयर फर्स्ट जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिस मंथ, a sign of deepening military ties as two countries grappling with US tariff policies. अब ये एक तरीके से पूरी दुनिया में देखें टैरिफ वॉर ही चल रही है, मुफादात की जंग ही चल रही है, ठीक है. तो अभी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारा गोल्ड जो है सेफ एंड डिमांड में लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा उसने पंप लिया. क्यों क्या हुआ, अब रोज़ कोई ना कोई टैरिफ की न्यूज़ आ रही है. अब यूएस ने बोला कि 10 से 15% तमाम छोटी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा दो. तो इस तरीके की जो है वो सेफ हेवन डिमांड में वो चीज़ें हमारी काम आ रही हैं उसको बढ़ाने में, ठीक है. तो अभी तो हर जगह टैरिफ ही चल रहा है और इसी को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में भी. ओके यहाँ भी मैंने एक देखी थी, आई गेस कोई एक चीज़ मैंने देखी थी, नहीं कुछ नहीं देखा, चले आगे चलते हैं. हाँ यार ये देखा था. अच्छा जी एक और मेकिंग हुई है, क्रिप्टो को जो है वो इन्होंने एज अ करेंसी ऐड कर लिया. ट्रम्प क्रिप्टो इज़ गुड फॉर द डॉलर द कंट्री के लिए भी. तो इन्होंने प्रॉपर जो है वो डीलिंग शुरू कर दी है यूएस ने क्रिप्टो में. तो अब इसके भी आने वाले वक्त में देखते हैं हम लोग हालात देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो असरअंदाज होता है. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. Gold exchange traded beyond gold on Friday cleans to daily gains that renewed the USD weakness year to loss. अच्छा इसका मैंने पढ़ा था ये रहा. Concerned about the US Donald Trump's erratic trade policies and their impact on the global economy lend additional support to the precious metal. यही है कि अभी जैसे कि आपको पता है जब भी दुनिया में जंग हालात में अनसर्टनिटी रहती है तो गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल राइज करता है, सेफ हेवन डिमांड वो राइज करता है, ठीक है. और जब भी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाती हैं तो वो उसके लिए जाहिर सी बात है कि डिक्लाइन का बायस बनती हैं. तो द थिंग इज़ डेट कि अभी जो है वो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हो रहा है. रशिया के साथ जो मामला हुआ जिसकी वजह से गोल्ड ने बड़ा जुम्मे को एक पंप लिया, उसके बाद वो जाके वहाँ खड़ा ही हो गया, एंड में बंद भी वही हुआ है. तो ये था जी सीन. इसकी हम वो देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं कि आने वाले में वीक में न्यूज़ कौन सी हैं. इसका ओवरऑल एनालिसिस यही है कि फ़िलहाल जो है ना वो मामला जो है गोल्ड के लिए बुलिश चल रहे हैं और चल भी सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि सेटलमेंट्स अगर तरीके से हो जाएंगे तो वो बुलिश नहीं रहेंगे, अगर सेटलमेंट नहीं होंगी तरीके से तो वो बुलिश रहेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. ओके कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग ट्रेड अल्फा जोन.
ये तो आएगा अगले वीक से, अगली वीक की आ गई है। एक सेकेंड, ये नेक्स्ट वीक आ गया, दिस वीक कर लेते हैं। हाँ जी चले 20 से 26 दिखा दें। हाँ 23 आ गई तो आज 20 है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल से पीर मंगल को कोई न्यूज़ नहीं है। जो है बुध को हमारे पास आ जाती है एग्जिस्टिंग होम सेल्स आ जाती है, ठीक है। थर्सडे को हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स है, ये सारी आ जाती हैं। उसके अलावा जो है S&P ग्लोबल आ गई हमारे पास, न्यू होम सेल्स आ गई हैं, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन डिफेंस कैपिटल ऑर्डर। अच्छा ये तो खैर सारी ये हमारे पास दो बड़ी न्यूज़ आ जाती हैं, ठीक हो गया। और दूसरा ये एग्जिस्टिंग होम सेल्स आ जाती है। तो मैं नॉर्मली न्यूज़ है, कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट एक अच्छा वॉल्यूम लेके बीच में चलती रहेगी। तो चार्ट को भी देख लेते हैं। ओके अच्छा जी, ये हमारे पास तकरीबन US से नीचे तक जो है, एशिया से पहले पहले जो है हमारे पास जो है वो मार्केट डाउन में ही जा रही थी, लेकिन फिर एकदम से मार्केट ने अच्छा पंप लिया। यूरो में जब ये बात आई कि रशिया को बोला कि सैंक्शंस लगा देंगे, उस पर जो है सैंक्शंस लगाने का बोला यूरोप को रशिया पे। उसके बाद जो है मार्केट एक जगह जाके खड़ी हो गई, फिर मार्केट डिक्लाइन में ही आई। अगर हम M15 में भी देखते हैं तो इट्स अबाउट टू गिव द सेल एंट्री, सेल की वो एंट्री देने लगी है। लेकिन ये कि वही बात है, मंडे को देखना पड़ेगा क्या मेकिंग्स होती हैं दुनिया में। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये तकरीबन जो है ना बाय ट्रेंड में ही रही है। जुम्मे को यहाँ से जो उठी उसके बाद ये बाय ट्रेंड में ही रही है, ठीक हो गया। और बाकी ये जो है हमारे पास ये उस दिन जो है ये ठीक हो गया। ये हमारे आफ्टर द न्यूज़ थी थर्सडे को, उसके बाद मार्केट ये बुलिश हुई है। उसके अलावा जो है पूरा दिन सेल में ही रही है। ये हमारी वो थी न्यूज़, CPI थी आई गेस, CPI थी मिड ऑफ द वीक, हाँ 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 CPI थी, ठीक है। तो ये CPI के बाद मार्केट ने एक रिएक्शन दिया था आई गेस, तो उसके बाद फिर मार्केट वही। लेकिन मार्केट जो है ना अभी आप कैंडल्स के साइड से देख रहे हैं कि न्यूज़ ड्रिवन बहुत चल रही है। तो आप अपने फंडामेंटल्स पर, हमारी जो बाय डायरेक्शन है उस पर करके, खुद मैं ट्रेडिंग करवा भी रहा होता हूँ साथ, तो आप साथ में ट्रेडिंग कर सकते हो उसका। तो ओवरऑल जी अगर हम डे 1 की भी कैंडल देख लेते हैं तो मार्केट जो है बाय सेल बाय सेल सेल बाय 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 सेल, तो ये इस तरीके से अभी मिड रेंज पे चल रही है। हम अगर देखते हैं ना न्यूट्रल एरिया में चल रही है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि ये पहली तारीख तक मार्केट इसी तरीके से करेगी। तो डेली की अगर आपको मार्केट मज़ेदार नहीं चल रही है, लेकिन एंट्रीज मिल जाएंगी 2-3, और हम तो अलहमदिल्ला करवा ही रहे होते हैं लाइव पे, लाइव ट्रेडिंग तो आप कर सकते हैं साथ में। तो फिलहाल टोटल जो हमारा एनालिसिस यही है कि वी हैव टू लुक अबाउट द टैरिफ। फिलहाल द गोल्ड इज़ बुलिश, आप ये देख सकते हैं कि कैंडल भी बुलिश की क्लोज हुई है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मेजर फिलहाल नेक्स्ट वीक में अभी तक के लिए मंडे को कोई चीज़ मेकिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन ये है कि हमें न्यूज़ को और फंडामेंटल न्यूज़ दोनों को देखना पड़ेगा। तो जी ये था मेरा एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में साथ रहेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। मैं साथ अब ट्रेड करवा भी रहा होता हूँ, ट्रेड बनी हुई होती है ट्रेडिंग पे, आप जाके देख सकते हैं बाय डायरेक्शंस। तो कीप वॉचिंग ट्रेड अल्फा जोन, सब्सक्राइब ट्रेड अल्फा जोन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।